Hello everyone. Today we will discuss about nitrogen metabolism in plants. प्लांट किस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसका क्या करते हैं और उससे कैसे यूटिलाइज करते हैं. फाइन. और इसमें कौन कौन से बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स, अदर ऑर्गेनिजम्स क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होते हैं. फाइन. तो सबसे पहले दिस इज द सॉइल. हियर आई एम ड्रॉइंग अ प्लांट. दिस इज अ लीफ. These are the roots. एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है N2 की फॉर्म में. N2 मीन्स N ट्रिपल बॉन्ड N. These are the three कोवलेंट ट्रिपल बॉन्ड जिनका बॉन्ड लेंथ बहुत शॉर्ट है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. अगर हमें इसे ब्रेक करना है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज होती है. तो इसको 3 मेथड से हम प्लांट की यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. फाइन. जो 90% टाइम जो मेथड 90% इस डाइनाइट्रोजन को जो है प्लांट की यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्योंकि प्लांट इस नाइट्रोजन गैस को एज इट इज यूज नहीं कर सकता है. फाइन. तो 90% टाइम जो इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है दैट इज द बायोलॉजिकल मेथड. व्हाट हैपन हियर इन बायोलॉजिकल मेथड? बायोलॉजिकल मेथड में कुछ माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं. वो माइक्रोब्स फ्री लिविंग कंडीशन में या फिर सिम्बायोटिक कंडीशन में इसको फिक्स करने का जॉब करते हैं. फाइन. देन वी हैव लाइटनिंग. लाइटनिंग या फिर हम इसे नेचुरल फिनोमिना भी कह सकते हैं. उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल फिनोमिना का, लाइटनिंग का, टेम्परेचर का, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन जो है ये प्लांट की यूजेबल नाइट्रोजन गैस प्लांट की यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. फिर अपने पास आता है इंडस्ट्रियल मेथड. इंडस्ट्रियल मेथड जिससे अपन यूरिया फॉर्म करते हैं. फाइन. हम यूरिया प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं एज अ न्यूट्रिएंट मीडियम की तरह. तो इसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज होती है जो कि हमें फैक्ट्रीज में प्रोवाइड करवाना पड़ता है. 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 200 एटमोस्फेयर का प्रेशर, ये सब हमें प्रोवाइड करवाना पड़ता है. तब हम इस स्ट्रॉन्ग 3 बॉन्ड्स को तोड़कर किसी अदर फॉर्म में इस डाई नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर पाते हैं. फाइन. अब हो क्या रहा है, सॉइल में क्या हो रहा है, दैट वाज व्हाट हैपनिंग अबव द सॉइल. नाउ अब सॉइल के अंदर क्या हो रहा है, सॉइल के अंदर हो ये रहा है कि जब भी कोई डेथ होता है प्लांट का, ठीक है, किसी कार्निवोरस का, या सपोज हमारा ही डेथ हो रहा है, ठीक है, तो हमारी बॉडी अंदर जाती है सॉइल में. फाइन. उसके बाद क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया, हम सोचते हैं, हमें पता है कुछ माइक्रोब्स, कुछ बैक्टीरिया या कुछ ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज कर देते हैं बॉडी को, या प्लांट का कोई पार्ट, सपोज लीफ गिर गई है प्लांट की, तो कुछ इनको यूज कर लेते हैं. तो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो इसको कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स में. फाइन. प्रोटीन्स प्रेजेंट है इनमें, उन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं उनके मोनोमेरिक यूनिट अमाइनो एसिड्स में, और फिर वो इस अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनियम आयन में, NH4 पॉजिटिव. अब हो क्या रहा है कि अमोनियम आयन जो है उसको प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है, बट दिस इज नॉट द अबंडेंट form of usable nitrogen for the plant that is present in the soil. abundant form क्या है, abundant form है, इससे हमारा बनता है नाइट्राइट एंड इससे हमारा बनता है नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव. abundant form है नाइट्रेट, और जो लीस्ट प्रेजेंट फॉर्म है दैट इज नाइट्राइट. प्लांट इन तीनों को एब्जॉर्ब कर सकता है. प्लांट कैन एब्जॉर्ब दिस, प्लांट कैन एब्जॉर्ब दिस एज वेल एंड दिस एज वेल. फाइन. प्लांट इन तीनों को एब्जॉर्ब कर सकता है, बट स्टिल मिनरल एब्जॉर्प्शन जो हमारा, इसको हम कहते हैं मिनरल एब्जॉर्प्शन. मिनरल एब्जॉर्प्शन जो अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट है वो है हमारा नाइट्रेट, और जो लीस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है वो है हमारा नाइट्राइट. फाइन. अब हो क्या रहा है, इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन. क्योंकि हम अमोनियम आयन बना रहे हैं तो वी कॉल इट अमोनिफिकेशन. अब जब हम प्रोटीन्स को तोड़ तोड़ के अमाइनो एसिड्स बना रहे हैं तो इसमें कुछ प्रोटीएजेस इन्वॉल्व होंगे. फाइन. अब प्रोटीएजेस सॉइल में आए कहाँ से, जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, ये सब होते हैं, ये सब सॉइल में प्रोटीएजेस को रिलीज करते हैं. तो वहां से हमारे पास आते हैं प्रोटीएजेस. तो यहाँ पर प्रोटीएजेस इन्वॉल्व हैं. यहाँ पर कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं, जैसे कि बैसिलस माइकोइड, बैसिलस रेमोसिस, बी माइकोइड, बी रेमोसिस.
तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स को अमोनियम आयन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब जब अमोनियम आयन से नाइट्राइट बना और उससे नाइट्रेट बना, वी कॉल इट एज नाइट्रिफिकेशन। और जो बैक्टीरिया जिनमें यूज होते हैं उसको अपन कहते हैं नाइट्रीफायर्स, ठीक है, क्योंकि वो फिनोमिना कर रहे हैं नाइट्रिफिकेशन का। इसमें क्या हो रहा है, अमोनियम आयन इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू NO2 नेगेटिव, दैट इज नाइट्राइट, एंड देन दिस नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट। फाइन, यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर जो बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं उसके एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोकोकस। यहाँ पर जो बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, सच एज नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्ट, फाइन। अब प्लांट जो है अमोनियम आयन की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब कर सकता है, नाइट्राइट की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब कर सकता है और नाइट्रेट की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब कर सकता है। बट द क्वेश्चन हियर इज, अगर वो नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है तो उसको वापस से उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट करना होगा और फिर वो उस अमोनियम आयन से अमाइनो एसिड्स बनाएगा। और प्लांट के लिए ये अमोनियम आयन जो है ये टॉक्सिक है, फाइन। तो क्योंकि अमोनियम आयन एक अनकपलर की तरह काम करता है, अनकपलर जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने नहीं देते, जिसकी वजह से ATPs बनते हैं। तो इससे पहले ये अनकपलर प्लांट को कोई टॉक्सिक हार्म करे, कुछ इफेक्ट करे, तो प्लांट इसको फटाफट से क्या करता है, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, फाइन। तो अब ये दिस वाज अमोनिफिकेशन, दिस वाज नाइट्रिफिकेशन, दिस जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है वी कॉल इट मिनरल एब्जॉर्प्शन। अब जब प्लांट इसको यूटिलाइज कर रहा है तो हम उसको कहते हैं मिनरल एसिमिलेशन। प्लांट इसको अपने अंदर एसिमिलेट कैसे कर पाएगा, अब हम उसकी स्टडी करते हैं, फाइन। तो अगर तो प्लांट ने अमोनियम आयन यूज किया NH4 पॉजिटिव, फाइन, तो उसको डायरेक्टली अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। अमोनियम आयन यूज किया तो उसको डायरेक्टली अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया, इसको वी कॉल दैट अमोनियम एसिमिलेशन, अमोनियम एसिमिलेशन। अगर उसने बाय चांस नाइट्रेट एब्जॉर्ब किया तो वो उसको कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में। यहां पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज नाइट्रेट रिडक्टेज, NR लिख रही हूं मैं, फाइन। और ये प्रेजेंट होता है साइटोसोल में। नाइट्रेट रिडक्टेज जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट है वो नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट में, वो नाइट्रेट का रिडक्शन कर देता है, उससे एक ऑक्सीजन अलग कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट में। और फिर ये नाइट्राइट कन्वर्ट किया जाता है अमोनियम आयन में, जिसमें इन्वॉल्व होता है नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज। और ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। ये एंजाइम जो है नाइट्राइट रिडक्टेज, ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और फिर ये कन्वर्ट कर देता है अमोनियम आयन में। अमोनियम आयन को प्लांट जो है अमोनियम आयन टॉक्सिसिटी से अवॉइड करने के लिए, अमोनियम टॉक्सिसिटी को अवॉइड करने के लिए फटाफट इसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। एक अमाइनो एसिड बनाता है, उससे फर्दर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स वो बनाता है ग्रुप मॉडिफिकेशन के बिहाफ पे, फाइन। तो दिस वाज ऑल अबाउट मिनरल एसिमिलेशन। प्लांट एसिमिलेट कैसे करता है, दिस वॉज अबाउट मिनरल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कैसे करता है, यहाँ पर प्लांट एसिमिलेट कैसे करता है। अब थोड़ा सा बायोलॉजिकल मेथड की बात कर लेते हैं, नहीं उससे पहले हमें डीनाइट्रिफिकेशन की बात करनी है। अगर तो ये NO3 नेगेटिव सॉइल से डायरेक्टली N2 में कन्वर्ट हो जाए, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। और इसमें डीनाइट्रिफिकेंट जो यूज होते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया जो यूज होते हैं, उसका एग्जाम्पल है सूडोमोनास, और भी बहुत सारे डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया यूज होते हैं जो कि सॉइल की नाइट्रेट को डायरेक्टली N2 गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। एक हमारे पास बैक्टीरिया आता है जिसको हम कहते हैं एनामॉक्स बैक्टीरिया। कहाँ लिखूं, ओके यहाँ लिखती हूँ, एनामॉक्स बैक्टीरिया। एनामॉक्स बैक्टीरिया भी कुछ ऐसा सा ही फंक्शन करता है। वो क्या करता है, जो हमारा नाइट्राइट है और जो हमारा अमोनियम आयन है उसको वो कन्वर्ट कर देता है N2 गैस में, फाइन।
कौन? एनामॉक्स बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन करवा रहा है अमोनियम आयन का N2 गैस में। फाइन, एनारोबिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है। इसका ग्रोथ रेट जो होता है वो बहुत स्लो होता है, 72 आवर्स से लेकर काफी 7 डेज तक इसका मल्टीप्लिकेशन टाइम होता है। जैसे कि एक इकोलाई होता है, इकोलाई हर 20 मिनट्स में डिवाइड करता है, इसका ग्रोथ रेट बहुत 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 स्लो होता है। बट ये बहुत एक रिसेंटली डिस्कवर्ड है, ये एक फिनोमिना करता है जिससे ये नाइट्राइट और अमोनियम आयन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस में। फाइन, और ये बिलोंग करता है प्लैंक्टोमाइसिटीज क्लास से, प्लैंक्टोमाइसिटीज। फाइन, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल मेथड के बारे में। तो बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास दो होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज जो फ्री लिविंग है, जो फ्री लिविंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम, एजिटोबैक्टर और भी बहुत सारे जो फ्री लिविंग कंडीशन में कर रहे हैं। फिर हमारा कंसर्न है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाकर कर रहे हैं, जैसे कि एनाबिना, एजोला, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारे ब्रायोफाइट है एंथ्रोसिरोस, उसके साथ नॉस्टॉक मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ राइजोबियम रूट नोड्यूल बनाकर फिक्स करता है, जहाँ पे वो क्या करता है, लैग हीमोग्लोबिन यूज करता है, लैग हीमोग्लोबिन बनाता है, यूज करता है ताकि वो एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करे। बिकॉज इन बैक्टीरियाज में जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उनका जो एंजाइम है, जो कि बेसिकली नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है, जो मेन एंजाइम है नाइट्रोजन फिक्स करने का, जो कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, उस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से खतरा है, इसलिए वो सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अगर हम नोस्टॉक की भी बात करें तो नोस्टॉक में भी कहीं कहीं ना थिक वॉल्स प्रेजेंट होती है। जैसे सपोज दिस इज नोस्टॉक, कहीं कहीं पे हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, थिक वॉल हेट्रोसिस्ट। फाइन, इस थिक वॉल हेट्रोसिस्ट में ऑक्सीजन का प्रिवेंशन हो पाता है, इसीलिए यहाँ पर इस हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फाइन, पेडीफील्ड्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और साइकस की कॉलेरॉइड रूट्स में नोस्टॉक और एनाबिना दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं बायोलॉजिकल मेथड में जो कि सिम्बायोटिकली किसी प्लांट के साथ एसोसिएट होकर उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करा रहे हैं। पहले क्या होता है, ये प्लांट अलग अलग जी रहे होते हैं, बैक्टीरिया और प्लांट, बट जब दोनों को नाइट्रोजन का स्ट्रेस आता है तो दोनों पास पास आ जाते हैं किसी केमिकल मैकेनिज्म की वजह से, केमिकल कम्युनिकेशन की वजह से दोनों पास पास आ जाते हैं, और फिर वो फंक्शन करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ऑल्दो जो मैक्सिमम गैस हमारे एटमॉस्फेयर में पड़ी है 78% हमारे पास डाई नाइट्रोजन पड़ी है, बट क्योंकि प्लांट इसको इसी फॉर्म में यूज नहीं कर पाता है N2 की फॉर्म में, इसलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें एक यूजेबल फॉर्म में। तो दिस वाज ऑल कि हम उसको कैसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और कैसे प्लांट उसको यूज कर रहा है। प्लांट उसको यूज करने के बाद उसको कैसे एसिमिलेट कर रहा है, उसने अमाइनो एसिड्स बना ली तो उस अमाइनो एसिड से वो अपने प्रोटीन्स बनाएगा। फाइन, प्रोटीन्स बनाने के बाद वी ऑल नो कि क्या होता है। So this was all about nitrogen metabolism in plants. Thank you.